बोर्ड के तमाम मेंबर एक कमरे में जाकर बैठ गए हैं, बातचीत उनके बीच में शुरू हो गई है, लेकिन इसको औपचारिक तौर पर बैठक शुरू होना लोग हमारे सूत्र बता रहे हैं नहीं कहा जा सकता है। नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात भवन के अंदर हैं, वो राजनाथ सिंह के टेलीफोन का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी पर डिस्कशन होना है, इसलिए नरेंद्र मोदी इस डिस्कशन के अंदर मौजूद नहीं होंगे, इसलिए वो अभी तक बीजेपी ऑफिस नहीं पहुंचे हैं, वो गुजरात भवन के अंदर हैं। जैसे ही राजनाथ सिंह का टेलीफोन उनके पास आएगा, उनको बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में ले जाया जाएगा, वहां पर उनका सम्मान किया जाएगा, वहां पर उनको माला पहनाई जाएगी, एक छोटा सा स्पीच होगा और मोदी की ताजपोशी आडवाणी की नाराजगी के बाद भी होगी। अभी तक इस बात के पुख्ता संकेत हैं कि मोदी की ताजपोशी आडवाणी के विरोध के बावजूद होगी, क्योंकि लोगों ने इस बात का मन बना लिया है, बीजेपी के नेताओं ने, कि अगर आज घोषणा नहीं हुई तो पार्टी की बेहद भत पिटेगी। इसलिए उन्होंने मोटे तौर पर यह सैद्धांतिक फैसला कर लिया है। हो सकता है कि ये तमाम नेता पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक खत्म करके सीधे लालकृष्ण आडवाणी के घर जाएं और उनको ब्रीफ करें। जी, तो दो बड़ी खबर आपकी बातों से निकलती है दीपक, कि एक तो अनौपचारिक बैठक इस वक्त संसदीय बोर्ड की चल रही है बीजेपी मुख्यालय में, और दूसरी बात, अब आडवाणी की मौजूदगी के बिना मोदी के नाम पर मोहर लगना तय है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ गई है। बात इतनी आगे बढ़ गई है कि बीजेपी दफ्तर के अंदर तमाम नेता बैठे हुए आडवाणी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आडवाणी 5:30 बजे का वक्त होने के बावजूद एक अनजान फोन कॉल के बाद न जाने क्यों उन्होंने आने से इनकार कर दिया। लेकिन ये तय है कि अनौपचारिक तौर पर मैं यहाँ ब्रेकिंग न्यूज में ठीक कर दूं कि अनौपचारिक तौर पर बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य एक कमरे के अंदर मौजूद हैं और उनके बीच बातचीत चल रही है। मोदी अभी गुजरात भवन में है, वो इसलिए है क्योंकि मोदी को इंतजार करना होगा कि उनके पास टेलीफोन आए उसके बाद नरेंद्र मोदी जाएंगे। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नरेंद्र मोदी कितने बजे वहां से निकलते हैं, और जैसा हमें बताया गया है कि इस प्रक्रिया में कोई बहुत लंबा वक्त नहीं लगेगा। ये प्रक्रिया कोई आधे घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। उसके बाद वहां से लाइव टेलीकास्ट होगा जिसमें उनके स्वागत की तैयारी कर ली गई है। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं बीजेपी दफ्तर से कि किस तरीके से उनके स्वागत की तैयारी की गई है। अंदर बाहर दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। एक तस्वीर लालकृष्ण आडवाणी के घर की है, 30 पृथ्वीराज रोड की, जहां पर इस वक्त तमाम गेट बंद है। दूसरी तस्वीर है बीजेपी दफ्तर की, जहां पर मोदी के ताजपोशी की तैयारी इस वक्त चल रही है। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर दीपक हमें दो बड़ी खबरें बता रहे हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में अनौपचारिक संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है। संसदीय बोर्ड की अनौपचारिक बैठक बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच चल रही है। मोदी की ताजपोशी तय है, आडवाणी नहीं आएंगे ये भी तय है, और आडवाणी की गैर मौजूदगी में ही मोदी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, ये भी तय है। सवाल यह है दीपक कि अगर आडवाणी के पास कोई फोन आना ही था तो वो उन्हें बैठक में बुलाने के लिए होना चाहिए था या इस दबाव के लिए होना चाहिए था कि वो बैठक में पहुंचे। ये किसका फोन हो सकता है जिस फोन को रिसीव करने के बाद वो बैठक में जाते जाते ठिठक गए? कोई आइडिया नहीं, सिर्फ इतनी जानकारी मिली है। ये रहस्य अभी तक बरकरार है, लेकिन इस रहस्य को हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे कि आखिरकार आखिरी के 15-20 मिनट में क्या हुआ। इस वक्त खबर ये भी है कि नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह के घर पहुंचे हुए हैं। तो क्या राजनाथ सिंह इस वक्त घर पर मौजूद है? राजनाथ सिंह इस वक्त नहीं निकले थे। एक बार यतीन के पास चलें, ये पता लगाने के लिए। अगर राजनाथ सिंह के घर हमारा कोई रिपोर्टर है तो सीधे उस तक ले जाया जाए। जी फोन हम लगाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। दो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। आडवाणी के घर पर सन्नाटा, कुछ देर पहले काफिला तैयार था। आडवाणी किसी भी वक्त निकल सकते थे। खबर यह भी है कि आडवाणी निकलते निकलते ठिठक गए। वो घर से बाहर आने को थे इस वक्त, तो उसी वक्त उनके पास एक फोन पहुंचा और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो बैठक में नहीं जाएंगे। आडवाणी को बैठक तक लाने के लिए लगातार बीजेपी के बड़े नेता उनके घर पर हाजिरी लगाते रहे। कल से ही ये लगातार कोशिशें जारी थी और बीजेपी के वरिष्ठ नेतृत्व की तरफ से लगातार ये कहा गया कि इस बार आडवाणी संसदीय बोर्ड की बैठक में मौजूद होंगे, इतना तक कहा गया। पुख्ता जानकारी दी गई कि मौजूद होंगे। हालांकि ये नहीं बताया गया था कि वो अब मोदी के नाम का ऐलान करेंगे नहीं करेंगे, उनका आशीर्वाद रहेगा या नहीं। उनकी उपस्थिति को लेकर के बड़े आश्वस्त थे बीजेपी के तमाम बड़े नेता, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। औपचारिक बैठक तक शुरू नहीं हो पाई है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की अनौपचारिक बैठक इस वक्त चल रही है मुख्यालय में, और आडवाणी के नहीं आने के बावजूद भी अब एक बड़ी मजबूरी दीपक बीजेपी के सामने है कि मोदी के नाम का ऐलान उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि यह फैसला लिया जा चुका है। बिल्कुल।